जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ माला पे पूछा कैसे लेते हैं, देवी देवता से कैसे वो आपको सच्चे वचन और धर्म पे आके बताते हैं। 1 मिनट में सीख लो माला पे पूछा कैसे ली जाती है और देवी देवता कैसे आपको सच्चे वचन पर आके धर्म पे आकर माला के ऊपर सब कुछ बता जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो काली माता की पूजा करते हैं और जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जब आप अनेक देवी देवताओं की पूजा करना अपने घर में शुरू करते हो और पूजा करते करते आपको काफ़ी समय होने लगता है, तो समय के हिसाब से शक्तियाँ भी आपकी ओर जागृत होने लगती है। जब शक्तियाँ समय के हिसाब से आपकी ओर जागृत होने लगती है तो वो शक्तियाँ आप जिस पे उसे बुलाते हो वो उसी पे आकर हाजिर होती है। पूछा जो होती है वो कई प्रकार से देखी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि माला होगी तो माला पर ही देख पाएंगे। गंगा जल की जो बोतल होती है ना, उस पे भी पूछा देखी जा सकती है। गंगा जल की बोतल को कलाबे से बांध कर पूछा देखी जा सकती है। और जैसे हम अपने देवी देवताओं की चिलम हुक्का लगाते हैं उस पर भी पूछा ली जाती है। और जैसे हम ध्यान के माध्यम से बैठे बैठे भी अपने देवी देवता से पूछा ले सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर ज़रूर करना ताकि काली माँ के सभी भक्तों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल पाए कि देवी देवता से पूछा कैसे ली जाती है, किस तरीके से बात की जाती है। सबसे पहले देखिए, आज हम आपको बताएंगे माला पे पूछा कैसे लेनी चाहिए। जैसे आप काली माँ की पूजा करते हो और आपके पास कोई भी जाप की माला है, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे तुलसी की हो, चाहे हकीक की हो, कोई सी भी माला अगर आपके पास है तो आप उससे पूछा ले सकते हैं। हमेशा कभी भी माला से आपको पूछा लेनी हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, माला को आपको गंगा जल से शुद्ध करना पड़ता है। गंगा जल से शुद्ध करना यानी कि माला के ऊपर गंगा जल की छींटे छिड़कना, उसे पवित्र करना, ठीक है। या फिर गंगा जल के पानी जो होता है उसके अंदर डाल देना थोड़ी देर माला को, वैसे पवित्र हो जाती है। फिर उसके बाद साफ कपड़े से पोंछ कर उससे आपको पूछा देखनी पड़ती है। पूछा देखने के लिए आपको एक आसन बिछाना पड़ता है। आसन बिछा कर आपको माला को लेना पड़ता है और पूछा देखने से पहले आपको माँ को लौंग बतासे का भोग लगाना पड़ता है, तभी ही माता आपकी माला पे आकर पूछा देती है, ठीक है। कपूर जला के माँ को लौंग बतासे का भोग लगाओ और माता से पूछते चले जाओ। जब आप माता को भोग लगा दो ना, तो अपना आसन बिछा कर बैठ जाओ और माला को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है, ठीक है। अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे माथे से लगाकर देवी देवताओं का ध्यान करना है। जब देवी देवताओं का आप ध्यान करेंगे तो जिस देवी देवता को आप बुला रहे हो ना माला पे, उसे आपको बिठाना है। हे माता काली, हे जगत जननी, मेरी माला पे आकर विराजमान हो। हे माता काली, मेरी माला पे आकर बैठो। ये शब्द आपको 3 बार बोलने पड़ते हैं, तब जाके देवी देवता की शक्ति माला पे आकर विराजमान होती है, ठीक है। अब जैसे देवी देवता की शक्ति माला पे आकर विराजमान होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, माला को आपको लंबा करके दोनों तरफ से पकड़ना पड़ता है, ठीक है। और उसे आपको क्या करना है, जो माला का ऊपर का जो मोती होता है ना, जो हमारे गुरु का मोती होता है, सबसे लास्ट वाला मोती, वहाँ से आप माला को पकड़ लो और उसे अपने माथे से लगा लो, ठीक है। और माथा आपको धरती की ओर नीचे करके रखना है। फिर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है, माँ काली ये मुझे बताइए कि मेरे घर में कोई बुरी शक्ति तो नहीं है। हे माता काली मुझे बताइए मेरे घर में बुरी शक्ति तो नहीं है। हे माता काली मुझे बताइए मेरे घर में बुरी शक्ति तो नहीं है। 3 बार बोलकर आपको माला को माथे से लगा के रखना है और माँ से कहना, अगर बुरी शक्ति है तो तू इसे सीधी ओर घुमा, अगर बुरी शक्ति नहीं है तो तू इसे उल्टी ओर घुमा,
ठीक है। जब आप ये शब्द बोलोगे ना तो माला आपकी खुद हिलने लगेगी अपने आप ही, मतलब समझ लो माता उस पर आकर बैठ गई है और माता आपको सीधी ओर से और उल्टी ओर से इशारा दे रही है, बता रही है कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति नहीं है। अगर आपके घर में नेगेटिव शक्ति होगी तो माला सीधी और तेज़ी से घूमने लगेगी अपने आप ही। अगर मान लो नहीं है नेगेटिव शक्ति तो माला आपकी सही घूमेगी और आपको सीधी ओर से उल्टी ओर से पता लग जाता है कि आपके घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है। और कोई भी पूछा लेनी हो तो आप इसी तरीके से ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ये पूछा लेना सीखना मैंने कहाँ से, अपने गुरु से सीखा था और मैं इसी तरीके से माँ से पूछा लेती हूँ। माँ मुझे धर्म पे बताती है और सच्चे वचन पे आकर बताती है। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, ओम नमः शिवाय।